अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आप हज़रात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़ व अमानत के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करूँगा, इस मकसद से कि हम भी सिद्क़ व सफ़ा, सिद्क़ व अमानत के पैकर बन जाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का हर गोशा आपकी उम्मती के लिए उसवा और नमूना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए उसवा करार देते हुए इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अलबत्ता तहकीक के तुम्हारी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उसवा और नमूना है। हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नमूना बनाने का हुक्म दिया गया है कि अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना और उसवा बना लो। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्क़ व अमानत के आला चोटी पर फाइज़ थे, जिसका इतराफ़ आपके दुश्मन भी किया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से चले गए और कभी आपने झूठ नहीं बोला। इसीलिए आप अरबों में अमीन और सादिक के लक़ब से जाने जाते थे, और अमीन और सादिक का लक़ब उसी वक्त किसी को मिलता है जब कोई सिद्क़ व अमानत की आला चोटी पर फाइज़ हो जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्क़ व अमानत की आला चोटी पर फाइज़ थे, इसीलिए आपके दुश्मन, शदीद दुश्मन भी सिद्क़ व अमानत के मुनकिर न थे, बल्कि आपकी दुश्मनी के साथ साथ आपके इस सिफ़त को लोगों के सामने बयान करते थे और इस सिफ़त का इनकार नहीं करते थे। अबू जहल, जो आपका शदीद दुश्मन था, आपसे बुग़्ज़ रखता था, लेकिन वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं। इसीलिए जब कोई शख्स अबू जहल से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं या काज़िब हैं, सही बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, तो अबू जहल, जो आपका शदीद दुश्मन, आपसे बुग़्ज़ व हसद रखता था, लेकिन उसके बाद कहता था, वल्लाही इन्ना मुहम्मद लसादिक, वल्लाही इन्ना मुहम्मद लसादिक, अल्लाह की कसम मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। मा कज़ब मोहम्मद क़त्तु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। ये एक दुश्मन की गवाही है, और जिस चीज़ का एतराफ़ दुश्मन कर ले, समझ लो हकीकत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़त का एतराफ़ अपने तो करते ही थे, लेकिन आपके साथ साथ आपके दुश्मन भी आपकी इस सिफ़त का एतराफ़ करते थे। अपने तो एतराफ़ करते, लेकिन आपके दुश्मन भी एतराफ़ करते। लेकिन अबू जहल आपको सादिक और अमीन मानता था, लेकिन जब इस्लाम की बात आती, दीन की बात आती, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आती, तो यही अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी लाई हुई शरीयत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरीके से बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, जिन्हें अबू सुफियान के नाम से याद किया जाता है, बाद में चल कर के ये अबू सुफियान आपके ससुर भी हो गए। लेकिन ये अबू सुफियान जब बादशाह रूम के पास, हिरक़्ल के पास जाते हैं,
तो यही अबू सुफियान कहते हैं कि जब बादशाह रूम हिरक्ल मुझसे कुछ सवाल कर रहा था, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं मोहम्मद के ताल्लुक़ से झूठ बोल दूं, लेकिन जब मैंने उसके सामने जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार किया तो आपके सिलसिले में, मोहम्मद के सिलसिले में मैं झूठ ना बोल सका। हिरक्ल ने सवाल किया, हल तत्तहीमूनहु बिल कज़िब, क्या तुम मोहम्मद के ताल्लुक़ से झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हो इस बात से पहले जो अभी उन्होंने कही है? यानी दीन की दावत के, इस्लाम की दावत के देने से पहले कभी तुमने उसे झूठ बोलते हुए भी देखा है, कभी झूठ बोलते हुए भी सुना है? अबू सुफियान ने कहा, ला, मैंने मोहम्मद को झूठ बोलते हुए नहीं सुना। बहुत सारे सवालात किए, उन्हीं में से एक सवाल ये भी था। बादशाह रूम हिरक्ल कहता है कि मैंने तुमसे सवाल किया कि मोहम्मद को झूठ बोलने का इल्ज़ाम तुम लगाते हो, तुमने कहा नहीं, मोहम्मद ऐसा नहीं करते। तो बादशाह रूम हिरक्ल कहता है कि मैंने जान लिया कि जब ये लोगों के साथ दरोगोई नहीं करता, जब लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता, लोगों के साथ झूठा मामला नहीं करता, तो फिर अल्लाह के ऊपर कैसे झूठ बोल सकता है? यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 7 के तहत में मौजूद है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये अबू सुफियान जो इस्लाम से पहले नबी के शदीद दुश्मन थे, लेकिन बादशाह रूम हिरक्ल के पास जा कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत का इनकार न कर सके, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने सच सच और सही सही बता दिया। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच बोलने की मिसाल पूरे अरब में मशहूर थी कि आप सादिक़ व अमीन हैं। इसी तरीके से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही आई तो आप वही की वजह से काँपने लगे, आप वही की वजह से लरज़ने लगे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। काँपते हुए अपने घर आए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, क्योंकि उस वही का असर इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से आप घबराए हुए थे। हज़रत खदीजा ने उस मौके पर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, आप खुश हो जाइए, इन्नका लतसिलुर रहम व तस्दुकुल हदीस, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो सच बोलने वाले हैं, अल्लाह आपको हरगिज़ बर्बाद नहीं करेगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आपकी सिफत थी, उस सिफत का हवाला दे करके, जो आपके अंदर खूबियाँ थी, उन खूबियों का हवाला दे करके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अये मेरे सौहरे नामदार, अये मेरे सरताज, आपको अल्लाह कभी भी हलाक और बर्बाद नहीं करेगा। ये एतमाद था हज़रत खदीजा को। क्यों एतमाद था? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर वो सिफत थी जिस सिफत से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरीके से आपके सिद्क़ की एक और मिसाल अपने सामने रखें। बुखारी ही की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी हदीस हैं, कहते हैं कि जब वांदिर अशीरतकल अक़रबीन ये आयत करीमा नाजिल हुई, इस आयत करीमा का नुज़ुल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद कहा, या सबाहा, या सबाहा, ये आवाज़ लगाई, ये नारा लगाया। ये नारा उस ज़माने में बड़ा डेंजरस और ख़तरनाक समझा जाता था। इस नारे पर तमाम लोग जमा हो जाते ये सोच करके कि कोई बड़ा मामला और बड़ा हादसा पेश आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ लगाई, लोगों ने कहा, मन हादा, ये कौन?
फिर उसके बाद फजतमाउ इलैहि, उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गए। जब जमा हुए तो देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमहीद के तौर पर चंद बातें कही। आपने फरमाया, अगर मैं ये बात कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्करे जर्रार मौजूद है जो तुम लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है, जो इस वादी पर हमला करना चाहता है, तुम मेरी बात पर यकीन करोगे, तुम मेरी बात को मानोगे? तमाम लोगों ने मिल करके कहा, तमाम लोगों ने बैक ज़बान कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा। अय मोहम्मद कैसी बात कर रहे हैं, अय मोहम्मद कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो जब भी तजुर्बा किया आपके साथ तो सच ही पाया। मा जर्रबना अलैका सिद्क़ा, हमने आपको सच बोलते हुए हमेशा पाया है। इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार मौजूद है तो हम लोग उस पर यकीन कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देख लिया कि सारे लोगों ने मेरे हक़ में सच और सिद्क़ का फ़ैसला कर दिया और मेरे हक़ में हो गए, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अये मेरे साथियों, अये मेरे घर वालों, अये मेरे कौम के लोगों, हम तुमको एक बड़े अज़ाब से डराते हैं, हम तुमको एक बड़े अज़ाब से डरा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। दूसरी रिवायत के मुताबिक सबसे पहली मुखालफत करने वाला आपका चचा अबू लहब था, जिसने कहा, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाज़ा जमातना, अरे मोहम्मद तेरे हाथ छल हो जाएं, तुमने हमें इसी काम के लिए जमा किया था, इसी काम के लिए जमा किया था कि तुम मुझसे हमसे ऐसी बात करोगे। मोहतरम नाज़रीन, सारे लोगों ने कोहे सफ़ा की पहाड़ी से जब आपने ऐलान किया, सारे लोग जमा होकर के कहा, मा जर्रबना अलैका सिद्क़ा। लेकिन जब दीन की बात आई, जब इस्लाम की बात आई, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आई, तो सब लोगों ने मुखालफत कर दी और आपकी मुखालफत में आपका चचा पेश पेश था। कहने का मतलब ये है कि सारे लोगों ने बैक ज़बान कहा था, मा जर्रबना अलैका सिद्क़ा, हमने आपको सिद्क़ और सच बोलते हुए पाया है, हमने आपको सादिक पाया है। मोहतरम नाज़रीन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़ की मिसाल है, वरना आप ज़ख़ीरे हदीस को पढ़िए, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क़ की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। आइए अमानत के ताल्लुक़ से भी चंद बातें आपके सामने ज़िक्र कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन भी थे, अमानतदार भी थे। आपकी अमानतदारी को देख करके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको शादी का पैगाम दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी से पहले अपने सामान को दे करके तिजारत के लिए भेजा था और आपके साथ अपना एक ग़ुलाम मैसरा को भी लगा दिया ताकि आपके साथ वो जाए और सारी चीज़ों को देखे कैसे ये तिजारत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तिजारत के माल को लेकर के गए और वहाँ बड़े सिद्क़ व अमानत के साथ तिजारत किया और पहले से ज़्यादा नफ़ा आया। दूसरों के बनिस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा नफ़ा आया। मैसरा ने आकर के सारी बात की गवाही दी और कहा, मैंने मोहम्मद को सब बड़े अमीन और सादिक देखा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से मुतासिर होकर के आपको शादी का पैगाम दे दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी करके अपना घर आबाद किया और उन्हें उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ़ मिला। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरीके से आपकी अमानत की मिसाल देखनी है तो आप हिजरत के उस वाक़े को याद कीजिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत की इजाज़त दे दी कि अब मक्का में रहना दूभर हो गया, आप मक्का छोड़ करके मदीना चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों की अमानत रखे हुए थे। आपके दुश्मन आपको अमानत दिया करते थे क्योंकि आपसे ज़्यादा महफूज किसी के पास सामान नहीं रखा जाता था।
अल्लाह के नबी हिजरत कर रहे हैं। हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों की अमानत याद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अमानत के बारे में बतला दिया और कहा अमानत को अमानत वालों के पास पहुंचा करके तुम भी मदीना चले आना और सारे लोगों की अमानत को वैसे ही पहुंचा देना जिस तरीके से मेरे पास उनकी अमानत मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम किया, उसके बाद आप मदीना हिजरत कर गए। ये अमानत की मिसाल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप दीन के दाई, आप इस्लाम के दाई और आपके इस्लाम की वजह से आपके इलाके वाले, घर वाले सारे लोग दुश्मन हो गए, लेकिन उसके बावजूद अपनी अमानत को अपने दुश्मन के पास रख रहे हैं क्योंकि जानते थे इससे बड़ा अमीन, इससे बड़ा अमानतदार कोई नहीं। मोहतरम नाज़रीन, आपने अमानत की मिसाल देख ली। इन अमानतों में सबसे बड़ी अमानत अल्लाह के दीन को पहुंचाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे अज़ीम अमानत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द की और दीन इस्लाम की अमानत थी, कुरान की अमानत थी, दीन की अमानत थी। दीन को अमानत की शक्ल में, कुरान को अमानत की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शक्ल में जो अमानत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, इस अमानत को किस तरह से लोगों तक पहुंचा दिया उसकी मिसाल आप कुरान अहादीस के अंदर देख सकते हैं। अहादीस के अंदर उसकी मिसालें मिलेंगी। अल्लाह के नबी ने कुरान जैसी अमानत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तकलीफें भी सही, घर से बेघर हुए, खून बहा आपके जिस्म से, जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आपने दीन की दावत को, कुरान के पैगाम को पहुंचाने में कोताही नहीं की। यहाँ तक कि इस दीन की सदा हर कच्चे और पक्के घर में बुलंद होने लगी। हर कच्चे और पक्के घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई देने लगी, नबी की अहादीस पढ़ी जाने लगी और अल्लाह के फरामीन की अदायगी होने लगी। मोहतरम नाज़रीन, ये चंद बातें जो मैंने सिद्क़ व अमानत के ताल्लुक़ से आपके सामने ज़िक्र की हैं, इस मकसद से ज़िक्र की हैं ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क़ व अमानत के बारे में जानें और जान करके अपने अंदर सिद्क़ व अमानत जैसा जज्बा पैदा करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हमारे लिए नमूना है और सिद्क़ व अमानत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए नमूना है। हम भी सच्चे बने, अमानतदार बने, क्योंकि सच्चे और अमानतदार ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सच बोलने और सच का साथ देने का हुक्म दिया। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने वाले और सच का साथ देने वाले को जन्नत की ज़मानत दी है और झूठ बोलने वाले, झूठ का साथ देने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग जहन्नम के रास्ते पर हैं और इस रास्ते पर चल करके ये जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी की हदीस है, इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार व मा यज़ालुर रजुल यकज़िब व यतहर्रल किज़्ब हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। एक आदमी झूठ बोलता है, झूठ पर चलता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कज़्ज़ाब लिखा जाएगा और कज़्ज़ाब का ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला का क्या है ये सब हम जानते हैं। जानते बूझते हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाही आलमीन तू हम सबको सादिक बना दे, हम सबको सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, झूठ से इज्तनाब की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व